हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित डिकोड। तो अब हम पढ़ेंगे फाइल हैंडलिंग में राइट ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं। ये सब डिटेल जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रही है, ये सारी डिटेल हम आज के लेक्चर में जानेंगे डिटेल में। ये फाइल हैंडलिंग का सेकंड पार्ट है। लास्ट पार्ट में आपने देखा था कि आप रीड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हो। आज हम पढ़ने वाले हैं राइट ऑपरेशन आप कैसे परफॉर्म कर पाओगे। इसके लिए मैंने एक नई फाइल बनाई है write.py करके। अगर नई फाइल बनाई है तो नई एक demo.txt फाइल भी बना लेते हैं। हम demo.txt में कुछ राइट कर लेते हैं। माई नेम इज मोहित, सिंपल इतना हम कुछ लिख लेते हैं। अब क्या करता हूँ मैं, राइट ऑपरेशन के लिए आपको पहले सिंटेक्स बता देता हूँ। तो सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स सेम है। पहले हम किसी फाइल को हमें ओपन कराना है। तो फाइल ओपन कराने के लिए जैसे हमने रीड ऑपरेशन में करा था कि f इज इक्वल टू ओपन, इसी तरीके से हम राइट में भी करेंगे सेम। फाइल ओपन कराने का मेथड एकदम सेम है। तो आप जैसे ओपन लिखोगे, इसके बाद पहले आप फाइल की लोकेशन लिखोगे, उसके बाद कॉमा लगा के आप लिखोगे क्या ऑपरेशन आप करना चाहते हो। तो हम इसमें राइट ऑपरेशन करना चाहते हैं तो मैं इसमें W लिखूंगा और इसको कर लूँगा सेव। अब क्या करता हूँ, जैसे demo.txt है तो राइट क्लिक करके इसको कॉपी पाथ कर लेता हूँ। वैसे तो सेम फाइल में कॉपी पाथ करने की ज़रूरत नहीं होती, बट फिर भी कॉपी पाथ करना बेस्ट ऑप्शन होता है। तो तो कॉपी पाथ करने के बाद अपना पाथ यहाँ पे आप पेस्ट कर दो। जैसे आप पेस्ट कर दोगे तो फाइल ओपन वाला परफॉर्म आपने कर लिया। आपने फाइल कर ली ओपन। अब फाइल के अंदर आप कुछ लिखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल लिखो एफ डॉट राइट लिखोगे तो इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो \n न्यू लाइन के लिए होता है, ये सब आपको पता होगा। अभी मैं न्यू लाइन नहीं लिखता, सीधा फाइल डॉट राइट लिखता हूँ, इतना लिखता हूँ। अब मैंने जैसे कि आपको पिछले लेक्चर में बताया था W, हम जैसे देखो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था W मतलब होता है किसी भी फाइल को ओवरराइट करना, और एक होता है अपेंड। अपेंड का मतलब होता है कुछ भी चीज़ ऐड करना एंड ऑफ द फाइल में। तो राइट दो तरीके से कर सकते हैं, एक W से और एक A से। तो सबसे पहले मैं जो आपका मोड है W यूज़ करा है मैंने, तो मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड एफ डॉट क्लोज, फाइल को क्लोज कर दूंगा। अब जैसे कि मैं इसको चला के दिखाऊंगा, यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। जैसे हम इसको चला के दिखाएंगे तो हमें कोई भी आउटपुट नहीं दिखा है, क्योंकि हमने अभी रीड नहीं कर रहे हैं, सिंपल राइट कर रहे हैं। तो अपना demo.txt में जाके देखो तो जो मैंने लिखा था, क्या लिखा था मैंने यहाँ पे लिखा था माई नेम इज मोहित कुमार, तो उसको रिप्लेस होके हेलो वर्ल्ड आ गया है। तो क्या होता है, आपने W मोड यूज़ करा है तो जो भी आपकी फाइल में पहले से लिखा हुआ है उसको तो ये डिलीट कर देगा, और अपना जो भी इसने लिखना है वो उसको ओवरराइट कर देगा। चाहो तो आप एक बार और लिख सकते हो एफ डॉट राइट में आपने दिस डॉट न्यू लाइन लिखा, और न्यू लाइन का देखो सिंबल लिख रखा है \n, मतलब न्यू लाइन का सिंबल। आप जैसे इस कोड को रन करोगे, अब इसमें जाकर देखोगे तो न्यू लाइन में लिख जाएगा दिस इज न्यू लाइन। न्यू लाइन के लिए आप समझ गए, ये सिंबल का यूज़ करना है। राइट आप कितनी भी लाइनें राइट कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर फॉर एग्जांपल एक और बार आप राइट करना चाहते हो और न्यू लाइन नहीं लिखते हो और फिर इसको चलाते हो, तो हेलो वर्ल्ड इसी लाइन के सामने ही लिख जाएगा, न्यू लाइन में नहीं लिखेगा। ये तो रहा बात W मोड की। अब क्या करते हैं, इधर से ये सब चीज़ें यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, अब बाद में पढ़ लेना इसको। W मोड की जगह अब मैं A मोड यूज़ करता हूँ। और A मोड मैंने क्या बताया था, A मोड का मतलब है किसी चीज़ को अपेंड करना। अपेंड का मतलब होता है किसी चीज़ को ऐड करना फाइल के एंड में। फाइल के एंड में मतलब डेमो में लास्ट में कुछ चीज़ ऐड कर देगा, और ये आपकी जो पुराना फाइल है इसको नहीं छेड़ेगा। तो ठीक है, ये वाला हम सिस्टम करके देखते हैं। इसमें क्या करना है, आपको FW राइट कर दो, और ये \n अभी हटा देते हैं, न्यू लाइन में नहीं दिखाते। देखो अपेंड ए न्यू लाइन टू द फाइल, मैंने f डॉट राइट में लिख दिया। अब जैसे मैं इसको चला के देखता हूँ, अब जाते हैं इसमें तो देखो अपेंड ए न्यू लाइन इन ए फाइल, इस तरह से लिख दिया। अगर आपको न्यू लाइन में ही चाहिए था ये, तो आपको इसको क्या करना था, यहाँ पे जाते \n लिखते और फिर इसको रन कर देते कोड को। तो ये देखो अपेंड ए न्यू लाइन नेक्स्ट कोड में अपेंड हो गया। तो आपने 2 बार कोड चलाया तो ये 2 बार में, एक बार अपेंड अपने लाइन यहाँ करी, एक बार अपेंड आपने लाइन यहाँ करी। तो अपेंड अब जब यूज़ करना है, आपको पुराने डेटा को भी नहीं छेड़ना, आपको न्यू डाटा लास्ट में ऐड करना है। उसके लिए आप अपेंड ए मोड को यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आपको पूरी फाइल न्यूली क्रिएट करनी है तो आप W मोड को यूज़ कर सकते हो। देखो W मोड और A मोड तो बिल्कुल सिंपल था। अब ना जो 2 चीज़ हैं जो मैंने लास्ट में बोली थी आपको, प्लस, ये प्लस जो है बहुत ही यूज़फुल है। अगर रीड होगा तो राइट कर देता है, राइट होगा तो रीड भी कर सकते हैं। तो प्लस से आपको रीड और राइट दोनों कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। और कॉम्बिनेशन
कैसे हो सकते हैं, ये आपको चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। तो प्लस ऑपरेशन को मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले मैं इस सबको कमेंट कर देता हूँ, फिर प्लस ऑपरेशन के बारे में डिटेल से समझते हैं। देखो पहले क्या करता हूँ, मैं एक नॉर्मल ये फाइल उठाता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। अभी मैंने एक फाइल ओपन करा ली। अब बात कर रहे हैं हम इसी फाइल की। इसको डिलीट कर, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे सिर्फ हेलो वर्ल्ड रहने देते हैं और सेव कर देते हैं। मैंने ये वाली फाइल उठा ली। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, आर प्लस कर देता हूँ। देखो आर प्लस इसलिए करा, आर मतलब रीड होता है, आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा होगा। प्लस कर दिया तो अब ये रीड के साथ साथ राइट भी कर सकता है। तो इसमें देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं, अगर आर प्लस है, तीन चीज़ समझ लो पहले, इससे ऊपर तीन चीज़ समझ लो, उसके बाद आपको चीज़ें समझ आएंगी। आर प्लस है तो क्या होगा, आर प्लस का मतलब होता है रीड एंड राइट मोड, और राइटिंग भी होगी स्टार्टिंग पॉइंट से, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। मैं बताऊंगा कैसे राइटिंग स्टार्टिंग पॉइंट पे होगी। एक होगा डब्लू प्लस, डब्लू प्लस का मतलब होता है रीड एंड राइट मोड, और ओवर राइटिंग भी होगी फाइल की, पूरी फाइल को ओवर राइट भी करेगा। और एक होता है हैश करके, इसको बोलते हैं ए प्लस मोड। ए प्लस मोड का मतलब होता है अपेंड एंड रीड, राइट का हो गया राइट एंड रीड। ये ओवरराइड नहीं करता, ये ओवरराइड करता है। ये तीनों चीज़ समझ आ गई। इन तीनों चीज़ को हम डिटेल में अभी समझने वाले हैं। तो अभी क्या है, मैंने आर प्लस मोड को यूज़ कर रहा हूँ। तो ठीक है, सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, एफ डॉट राइट कर लेता हूँ। एफ डॉट राइट करेंगे तो इसके अंदर क्वेश्चन नॉर्मली ही कुछ लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिख देते हैं ABC, लिख देते हैं ABC। राइट कर दिया मैंने ABC। अभी क्या था, रीड प्लस करने से आपकी फाइल रीड भी कर सकते थे, राइट भी कर सकते थे। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एफ डॉट क्लोज, क्योंकि जो फाइल ओपन हुई है उसको क्लोज करना जरूरी है। तो जैसे कि मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको। जैसे आप इसको चलाओगे तो आप इसमें जाके देखोगे तो देखो ABC आपको पहले आ गया। जो भी आपने ABC लिखा था वो आपकी फाइल के पहले आ गया। हेलो का HEL, हेलो वर्ल्ड था, तो HEL को रिप्लेस करके ABC लिख दिया। तो आप जैसे आपने समझा, रीड एंड राइट मोड के साथ साथ ये आपकी चीज़ों को ओवरराइड कर देता है। इसमें लिख देते हैं ओवर राइट फ्रॉम स्टार्टिंग। ये समझने की जरूरत है, ओवरराइट करता है स्टार्टिंग ऑफ द फाइल, स्टार्टिंग ऑफ द फाइल। ठीक है, रीड और राइट करेगा, पर जब राइट करेगा तो ये ओवरराइट कर देगा स्टार्टिंग में। तो फाइल की स्टार्टिंग में ओवरराइट करते हैं। अपेंड में क्या होता था, लास्ट में ऐड होता था, ओवरराइट नहीं होता था। इसमें स्टार्टिंग में ओवरराइट हो गई है। तो एक चीज़ समझ आई आपको, इसको यहाँ से हटा देते हैं। और इस आर प्लस की जगह क्या करता हूँ, अब मैं करता हूँ डब्ल्यू प्लस। डब्ल्यू प्लस का मतलब क्या होता है, अब ये रीड के साथ साथ राइट भी कर सकता है और ओवर राइट भी कर देगा पूरी फाइल को। तो सिंपल इसको ABC करो और इसको चलाओ। जैसे आप इसको चलाओगे इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं, पूरी की पूरी फाइल को उसने ओवर राइट कर दिया। इसमें कोई परेशानी नहीं है, इसमें आप रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, पूरी फाइल को ओवर राइट कर सकते हो। मेन जो इशू आता है, जो आपको समझना है आर प्लस में और ए प्लस में समझना है। अब क्या करता हूँ मैं, डब्ल्यू प्लस को हटा के यहाँ पे ए प्लस करता हूँ। ए प्लस का मतलब होता है अपेंड एंड रीड। अब जैसे मैं इसको राइट करता हूँ, इसके अंदर लिख देता हूँ, चलो पहले लिख देता हूँ माई नेम इज मोहित, दोबारा लिख देता हूँ। और अब इस कोड को चलाते हैं अपेंड प्लस करके। जैसे इसको आप अपेंड प्लस करोगे तो देखो मोहित के बाद ABC ऐड हो गया। तो इसका मतलब है रीड प्लस अपेंड, वो भी एंड में, एंड ऑफ द फाइल लिख देते हैं, एंड ऑफ द फाइल। ठीक है, रीड एंड अपेंड कर दिया एंड ऑफ द फाइल में। तो अपेंड का मतलब क्या है, अपेंड तो ऐसे ही करता था, तो इसमें क्या है, ये ट्रंकेट नहीं कर रहा। ट्रंकेट का मतलब पूरा ब्लैंक नहीं कर रहा, ये फाइलों को पूरा पूरा ट्रंकेट कर रहा था। एक होता है विद सिंटैक्स। देखो अगर आपको क्लोज करने से परेशानी है, मैं बार बार क्लोज नहीं करना चाहता, तो देखो इसका एक और मेथड भी होता है विद सिंटैक्स। पहले क्या करता हूँ मैं, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब क्या करते हैं, नीचे जाते हैं, इसको समझते हैं हम विद सिंटैक्स। विद स्पेलिंग मिस्टेक हो तो देख लेना। विद सिंटैक्स, विद सिंटैक्स के लिए क्या है, जब इस तरह से आप फाइल ओपन करते थे, एफ ओपन करके इस फाइल करते थे और इस तरह से लिखते थे, आपको इस सिंटैक्स के थ्रू नहीं लिखना। जो एक विद सिंटैक्स, एक नया सिंटैक्स है, उसके थ्रू आप लिखना है। विद के थ्रू लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले लिखो विद करके ओपन लिखो। ओपन करके सिंपल आपने ओपन लिखा, ओपन एज एफ, और ये कॉलम। आप जैसे लिखोगे विद ओपन एज कॉलम, विद के अंदर आप लिख सकते हो फाइल की पूरी लोकेशन और ये क्या चीज़ आप परफॉर्म करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल ए आप परफॉर्म करना चाहते हो,
और फाइल की लोकेशन आपको पूरी लिखनी है, जैसे कि demo.txt फाइल थी, राइट क्लिक करके और कॉपी पाथ करो और इसके अंदर पाथ लिख दो। तो आप ये भी सिंटैक्स यूज कर सकते हो विद ओपन एज एफ और कॉलन। अब जब इतना करोगे, इसके करने के बाद आप लिख सकते हो डेटा इज इक्वल टू एफ डॉट, अभी मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ, रीड, और यहाँ पे भी ए के जगह आर लिख लेते हैं, रीड ऑपरेशन करके दिखा देता हूँ मैं आपको, और यहाँ पे प्रिंट डेटा लिख देते हैं। जैसे आप प्रिंट डेटा लिखोगे और इस कोड को रन करोगे तो देखो माय नेम इज मोहित ABC, इस तरीके से आपसे प्रिंट हो जाएगा। अब आप कहोगे ये तो बहुत लंबा फॉर्मेट है, फिर इसको यूज़ क्यों करें और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी लग रहा है। ये आप इसलिए यूज़ कर सकते हो कि इसमें आपको एफ डॉट क्लोज करने की ज़रूरत नहीं, विद सिंटैक्स आपकी फाइल को ओपन करने के बाद ऑटोमेटिक क्लोज कर देता है। तो इसलिए अगर आपको एफ डॉट क्लोज से कुछ परेशानी है तो विद सिंटैक्स भी आप यूज़ कर सकते हो। विद सिंटैक्स बहुत पॉपुलर सिंटैक्स है, ये नहीं है कि आप ही के लिए आप ही इसको यूज़ कर सकते हो, ये बड़े बड़े वर्जन में यूज़ भी होता है। तो राइट कराने के लिए क्या था, मैं राइट करा के भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से ए लिखो, अपेंड करा रहे हैं हम सिंपल। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एफ डॉट राइट में अपेंड द न्यू लाइन करते हैं और यहाँ से इसको हटा देते हैं। इतना करते हैं और अपना कोड चलाते हैं। डेमो में जाके देखते हैं, देखो एक लाइन और अपेंड होगी लास्ट में। तो अपेंड करो या फिर रीड करो, विद सिंटैक्स से आप दोनों चीज़ कर सकते हो। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, डिलीट फाइल। इंटरव्यू क्वेश्चन बीच बीच में मैं आपको बताता जा रहा हूँ। अब जो भी मेरी हर वर्ड है जो मैं बोलता हूँ ये यूजफुल है, तो वो इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए ही यूजफुल है। अब डिलीशन फाइल की बात करें तो डिलीशन फाइल को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा एक ओएस मॉड्यूल। ओएस मॉड्यूल जो होता है, देखो एक मॉड्यूल होता है ओएस मॉड्यूल। अब मैं आपको समझाता हूँ ये ओएस मॉड्यूल है क्या। ओएस मॉड्यूल बोलते हैं जैसे कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी या फिर कोई कोड लाइब्रेरी किसी और डेवलपर ने लिखी हो या फिर पाइथन डेवलपर्स ने लिखी हो और उसको एज ए इम्पोर्ट करके लाना है आपको। तो अब जिस हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ, पहले इम्पोर्ट ओएस कर दो। इम्पोर्ट ओएस, ओएस एक प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है पाइथन के अंदर। अगर प्री डिफाइंड लाइब्रेरी का मतलब ये है कि इस पाइथन के अंदर इनबिल्ड है। एक होती है देखो ट्रांसफर फ्लो करके होती है, ट्रांसफर फ्लो। तो ये सब जो है एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, वो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ओएस लाइब्रेरी जो होती है वो आपको कहीं से इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती, ये पाइथन की इनबिल्ड लाइब्रेरी है। और जो आपको अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती है वो आपको PIP इंस्टॉल करके इस टाइप से कुछ करोगे, PIP इंस्टॉल, और जैसे भी कोई ट्रांसफ़र फ्लो करके लाइब्रेरी है इस तरह से आप इंस्टॉल भी कर सकते हो। तो इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, ये इनबिल्ड होती है ओएस लाइब्रेरी। तो इसमें आपको सिर्फ इंपोर्ट ओएस करना है और इसके बाद क्या करना है, ओएस डॉट रिमूव करते हैं। और इसके बाद फॉर एग्जांपल इसके अंदर फाइल देते हो, राइट क्लिक करके मैं मानो कि डेमो फाइल को जैसे कॉपी पाथ कर लेता हूँ और इसके अंदर पाथ दे देता हूँ। बस इतना ही करना है मुझे। इतना करने के बाद ओएस रिमूव के अंदर फाइल देता हूँ और अपना कोड को चला देता हूँ। तो जैसे कि आप देखोगे demo.txt फाइल अब यहाँ नहीं दिख रही है आपकी, यहाँ से डिलीट हो गई है, ये फाइल अवेलेबल नहीं है। तो इस हिसाब से आप फाइल को डिलीट भी कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। देखो एक इंपोर्ट करा आपने ओएस डॉट रिमूव लिखा, उसके अंदर फाइल लिखी, फाइल ईजिली डिलीट हो गई। तो इस हिसाब से फाइल हैंडलिंग आप समझ चुके होंगे। सारी फाइल हैंडलिंग मैंने ईजी तरीके से आपको समझा दी है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस में अगर कोई इशू आ रहा हो, कोई और प्रॉब्लम आ रही हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको वहाँ सबके सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। मीनवाइल कुछ लेक्चर हम आगे चल के वो भी लाएंगे कि प्रैक्टिस क्वेश्चन के मैं दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू प्रैक्टिस करवाऊंगा, इससे आपको ईजिली पाइथन सीख पाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।